घाटी में आतंकियों के खात्मे का बनेगा फुल एंड फाइनल प्लान। हाल की आतंकी घटनाओं को देखते हुए नई रणनीति पर मंथन चल रहा है। घाटी में नाकाम होंगे पाकिस्तानी दहशतगर्दों के मंसूबे। शाह के अचूक प्लान के आगे घुटने टेकेंगे पाकिस्तानी आतंकी। सुरक्षा को लेकर अलग अलग अधिकारियों से अमित शाह की अहम बैठक हो रही है और ये रणनीति बनाई जाएगी कि किस तरह से जो अभी टारगेटेड किलिंग की जा रही थी या जो एक नई रणनीति आतंकियों द्वारा बनाई गई थी उसको कैसे निशाना बनाया जाए। आतंकियों के खात्मे का फुल एंड फाइनल प्लान बनाने के लिए ही पहुंचे हैं घाटी जम्मू कश्मीर के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह। आतंकियों का फुल एंड फाइनल संहार कैसे होगा, क्या है प्लान, सुरक्षा अधिकारियों से चर्चा करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। प्लान से फायदा क्या होगा कि आतंक के खिलाफ सुरक्षा बलों का उत्साह बढ़ेगा। जब जाकर वो सुरक्षा बलों के साथ बात करेंगे, उनके साथ रणनीति बनाएंगे तो उत्साह बढ़ेगा। एजेंसियों के प्रमुख और सीनियर अधिकारियों से भी बात करेंगे अमित शाह जब वो मौजूद होंगे अपने इस दौरे पर, और इनपुट्स पर नए सिरे से रणनीति बनेगी। यानी जो अभी तक इंटेलिजेंस इनपुट्स मिल रहे हैं उस पर फिर नया प्लान बनाया जाएगा, नई रणनीति बनाई जाएगी। अमित शाह का आतंक पीड़ित परिवारों से मुलाकात का भी सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आज भी वो मिले हैं परवेज डार के परिवार से। प्रवासियों में सुरक्षा को लेकर भरोसा बढ़ेगा। इससे फायदा ये होगा कि जो प्रवासी वहां कुछ डरे हुए हैं इस वक्त, उनमें भरोसा एक बार फिर बहाल होगा। शाह द्वारा विकास कार्यों का उद्घाटन किया जाएगा। यानी ये भी बताया जाएगा कि 370 खत्म करने के बाद सरकार कैसे लगातार विकास कार्यों पर तेजी से काम कर रही है। घाटी में लोगों का विकास पर विश्वास पैदा होगा क्योंकि ये उन्हें एहसास होगा कि विकास कार्यों पर लगातार काम किया जा रहा है। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात का प्लान है और यह बहुत अहमियत रखता है। जम्मू कश्मीर में चुनाव और राजनीतिक प्रक्रिया की बहाली में इससे मदद मिलेगी। यानी सब कुछ जिस तरह से प्लान किया गया था उसी दिशा में आगे बढ़ते रहना चाहिए और उस दिशा में ये तमाम कदम बहुत अहमियत रखते हैं। आपको ये भी बता दें कि हालात कश्मीर क्या हैं, आतंक का कैसे सीना चीरने के लिए कश्मीर तैयार है। पिछले 15 दिनों में 2 JCO समेत 10 जवान शहीद हुए हैं। यानी ये लगातार आतंकियों द्वारा कोशिश है कि शांति को वहां बहाल न रहने दिया जाए। प्रवासी समेत 8 अल्पसंख्यकों की टारगेट कर हत्या की गई है। एक नए सिरे से एक रणनीति बनाई है आतंकियों ने जिसको अब जवाब देने की जरूरत है। पुंछ के जंगलों में आतंकियों के खिलाफ 13 दिनों से ऑपरेशन लगातार जारी है क्योंकि यहीं पर उनके छिपे होने की, यहीं पर रहकर रणनीति बनाने की जानकारियां थी, इंटेलिजेंस इनपुट्स थे। अलग अलग मुठभेड़ में 15 दिनों में लेकिन कश्मीर में 15 आतंकी मारे गए हैं। यानी कैसे मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है वो इस तरह से कि अलग अलग मुठभेड़ में 15 दिनों में कश्मीर में 15 आतंकी मारे गए हैं। गैर कश्मीरी हत्याओं के मामले में 700 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। 1-2 नहीं, 700 लोगों को गिरफ्तार किया है। हमारे साथ इरफान कुरैशी मौजूद हैं, उनसे आइए बात करते हैं। इरफान, हम देख रहे हैं कि एक तरफ जहां आतंकियों ने अपनी रणनीति में बदलाव किया था, वहीं दूसरी तरफ आतंकियों को खत्म करने का जो सिलसिला है, उनके सफाई का जो सिलसिला है वो भी लगातार जारी है। यानी किसी भी तरह से सुरक्षा बल उनको इस वक्त हावी नहीं होने देना चाहते हैं और इस रणनीति पे काम कर रहे हैं। 700 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। देखिए बिल्कुल सुमेरा, देखिए पिछले 2-2.5 हफ्ते से 17 मिलिटेंट्स को अलग अलग एंटी मिलिटेंट ऑपरेशन में मारा गया, जिसमें सबसे बड़ी संख्या साउथ कश्मीर में मिलिटेंट्स को मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने मारा। और जिस तरह आपने कहा 600 से 700 लोगों को सुरक्षा बलों ने, जम्मू कश्मीर पुलिस हो, NIA हो और अलग अलग इंटेलिजेंस की एजेंसीज ने क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया, जिसमें कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया और NIA ने कुल मिलाकर करीबन 10 लोगों को हिरासत में लिया, जिन पर यह आरोप लगा कि वो मिलिटेंट गतिविधियों को यहाँ बढ़ावा दे रहे हैं या उनका मिलिटेंसी के हवाले से कोई लिंक है। दूसरी तरफ जिस तरह मिलिटेंट्स ने लगातार अब रणनीति बदलने का प्रयास किया और बैक टू बैक हमले आम नागरिकों पर या गैर रियासती मजदूरों पर देखे गए, उसके बाद सुरक्षा बलों ने भी अपनी रणनीति बनाई और बैक टू बैक बैठक जो है वो DGP ने की कश्मीर घाटी में। और अब उन्हीं तमाम चीज़ों को आज यूनिफाइड कमांड में चर्चा का विषय बनाया गया था और गृह मंत्री को स्पष्ट तौर पर बताया गया कि किस तरह इस तमाम जो चुनौती सामने आ रही है इससे निपटने की प्लानिंग की गई है और सिक्योरिटी SOPs में कहां किस तरह की तब्दीलियां की गई है। यानी ब्रीफ किया गया है, गृह मंत्री को ब्रीफ किया गया, उन्हें बताया गया है। यानी यहाँ पे बता रहे हैं कि क्या रणनीति बनाई जा रही है, कैसे निपटा जाएगा, ये जो आतंकियों द्वारा अपनी रणनीति में बदलाव किया गया था उससे निपटने के लिए क्या रणनीति सुरक्षा बलों द्वारा बनाई गई। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।